बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीरुल मंतिक़ का दूसरा बाब है तस्दीक़ात। उसका छठा सबक है हुज्जत की किस्में। सबक हम मुकम्मल पढ़ चुके हैं। इसके बाद इसकी तमरीन कर रहे थे। तमरीन का एक पार्ट हम पहले कर चुके हैं, ये दूसरा पार्ट है। इसके अंदर हम इंशाल्लाह 3 मसलों को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सवाल यहाँ पर भी यही है। झेल में चंद क़यास लिखे जाते हैं, इनमें असगर, अकबर, हद औस, सुगरा, कुबरा को पहचान कर बताओ और नताइज भी बताओ। तो इन सारी आपने एक एक करके बताने हैं। तो सबसे पहले करने वाला जो काम है वो ये है कि आप मौजू और महमूल को अलग अलग करें। मौजू और महमूल को अलग जब आप कर लेंगे, उसके बाद अगला काम आपने ये करनी है कि आपने हद औस दोनों जगह से निकालनी है। हद औस जब आप निकाल लेंगे तो फिर आपको असगर और अकबर की पहचान हो जाएगी। असगर और अकबर की पहचान से आपको सुगरा और कुबरा की पहचान होगी, और हद औस की वजह से जो बाकी जुमला बचेगा असगर और अकबर, इससे आपको जो क्यास का रिजल्ट और नतीजा है वो आपको मालूम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, बाद मुसलमान, ये बन रहा है मौजू, और इसी तरह नमाजी हैं, ये बन रहा है महमूल, और यहां पर हर नमाजी, ये बन रहा है मौजू, और अल्लाह का प्यारा है, ये बन रहा है महमूल। ये पता कैसे चलेगा मौजू महमूल का? देखिए जो महमूल होती है ना वो खबर होती है, वो खबर मुस्बत भी हो सकती है, खबर मनफी भी हो सकती है। यहाँ पे दोनों जगह पे खबर मुस्बत है, और जिसके मुतल्लिक खबर दी जा रही होती है वो मौजू होता है। जैसे कि यहाँ पे बाद मुसलमान, इसके मुतल्लिक खबर दी जा रही है नमाजी हैं। यहाँ पर हर नमाजी, ये मौजू है, इसके मुतल्लिक खबर दी जा रही है अल्लाह का प्यारा है। जब आपको मौजू महमूल पता चल गया, अब उसके बाद आप देखें कि कौन सी चीज़ें जो दोनों जगह पे मुश्तरका है, वो ये है, नमाजी हैं, हर नमाजी, ये दोनों जगह पर एक है। जब ये दोनों जगह पर एक है तो ये बनेगी हद औस्त। तो पहले कज़िये में महमूल ये बन रहा है हद औस्त, और दूसरे कज़िये में मौजू ये बन रहा है हद औस्त। अब हद औस्त जब आपको पता चलेगा तो हद औस्त के बाद पहले कज़िये में जो चीज़ बाकी बचेगी वो बनेगी असगर। जैसे यहाँ पे बाद मुसलमान ये बचा है तो ये बनेगा असगर, और इसी तरह दूसरे कज़िये में हद औस्त के बाद जो चीज़ बाकी बचेगी वो होगा अकबर, और अल्लाह का प्यारा जो महमूल है वो बनेगा अकबर। तो असगर अकबर का भी आपको पता चल गया। अब उसके बाद अगला मसला है सुगरा और कुबरा का। ये भी आसान है, जिस कज़िये में असगर का जिक्र हो वो सुगरा है, तो ये बनेगा सुगरा। इसी तरह जिस कज़िये में अकबर का जिक्र हो वो बनेगा कुबरा, तो ये दूसरा जुमला बनेगा कुबरा। सुगरा कुबरा पता चल गया। अब हमने निकालना नतीजा। हद औस गिरा के जब आप बाकी नतीजा निकालेंगे, इधर है बाद मुसलमान, अल्लाह का प्यारा, ये बनेगा इसका नतीजा, बाद मुसलमान अल्लाह के प्यारे हैं। पांचवी मिसाल आप देखें, बाद मुसलमान दाढ़ी मुंडाने वाले हैं, कोई दाढ़ी मुंडाने वाला अल्लाह को नहीं भाता। भाता का मतलब होता है पसंद आता। कोई दाढ़ी मुंडाने वाला अल्लाह को पसंद नहीं आता। अब ये दो कज़िये हैं, एक क्यास है, इसका आपने रिजल्ट निकालना है और ये सारी चीज़ें मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम वही करेंगे कि हम मौजू महमूल पता करेंगे। तो ये बाद मुसलमान, ये बन रहा है इसका मौजू, और दाढ़ी मुंडाने वाले हैं, ये बन रहा है इसका महमूल, और इसी तरीके से कोई दाढ़ी मुंडाने वाला, ये बन रहा है मौजू। यहां तक अल्लाह को नहीं भाता, ये चूंकि खबर दी जा रही है, एक हुक्म लगाया जा रहा है, ये बनेगा महमूल। तो मौजू महमूल जब आपने निकाल लिया है, अब अगला मसला है हद औस निकालने का। तो हद औस देखें, दोनों जगह पे दाढ़ी मुंडाना, ये हद औस बन रहा है। इसमें ये दाढ़ी मुंडाने वाले और कोई दाढ़ी मुंडाने वाले, ये हद औस है। तो हद औस भी आप गिरा दें। तो पहले कज़िये में हद औस बन रहा है महमूल, और दूसरे कज़िये में हद औस बन रहा है मौजू। अब उसके बाद पहले कज़िये में हद औस के बाद जो चीज़ बाकी बचती है वो होता है असगर, और यहाँ पर ये मौजू ही असगर बनेगा क्योंकि यही बाकी बच रहा है। और दूसरे कज़िये में हद औस के बाद जो चीज़ बाकी बचेगी वो होगा अकबर, तो ये बनेगा अकबर। तो असगर अकबर भी निकल आया। तो जिस कज़िये में असगर का जिक्र हो वो होता है सुगरा। तो ये पहला कज़िया हो गया सुगरा, और जिस कज़िये के अंदर जिक्र हो अकबर का वो होता है कुबरा। तो ये पूरा कज़िया बन जाएगा कुबरा। अब उसके बाद आप हद औस को जब आप निकालेंगे तो आपको इसका रिजल्ट और नतीजा निकल आएगा। और ये वाली बात भी आपको मालूम है कि देखें, इसमें कुलिया है, ये जुजिया है।
तो आपने जो नतीजा निकालना है वो आपने जुजिया निकालना है, क्योंकि दो कजी अगर हो, एक कुलिया और एक जुजिया हो, तो नतीजा अर्जल के ताबे होकर जुजिया आता है। तो इसका नतीजा निकलेगा बाज मुसलमान अल्लाह को नहीं भाते, यानी अल्लाह को पसंद नहीं आते, ये इसका नतीजा निकलेगा। तो ये पांचवी मिसाल है। इसके बाद आखिरी मिसाल है जिसके साथ हमारा ये सबक मुकम्मल हो जाएगा। अगली मिसाल देखें, हर नमाजी सजदा करने वाला है, हर सजदा करने वाला अल्लाह का मुती है। मुती का मतलब इताअत करने वाला, फर्मा बरदार है। तो सबसे पहले हमने काम ये करना है कि मौजू महमूल अलग अलग करने हैं। तो यहाँ पे देखिए हर नमाजी, ये बन रहा है मौजू, और सजदा करने वाला है, ये बन रहा है महमूल। इसी तरह हर सजदा करने वाला ये बन रहा है मौजू, और अल्लाह का मुती है, ये बन रहा है महमूल। क्योंकि ये खबर दी जा रही है ना, पहले कज़िये में हर नमाजी के मुतालिक खबर दी जा रही है सजदा करने वाला है, इसी तरह दूसरे कज़िये में हर सजदा करने वाले के मुतालिक खबर दी जा रही है कि वो अल्लाह का मुती है, और खबर को महमूल कहते हैं, और जिसकी खबर दी जा रही हो वो मौजू होता है। अब उसके बाद अगला काम आपने ये करनी है, हद ओस देखनी है, यानी कौन सा जुमला है जो दोनों जगह पर एक ही है, वो अगर आप देखते हैं तो सजदा करने वाला यही है। हज़रत ने सारी मिसालें तकरीबन एक जैसी ही दी हैं कि जिसमें हद ओस अव्वल में दूसरी जगह पर आ रही है और दूसरे कज़िये में पहली जगह पर आ रही है। तो ये पहले कज़िये में महमूल ये बन रहा है हद ओस, और दूसरे कज़िये में मौजू ये बन रहा है हद ओस। फिर हद ओस को गिराने के बाद जो पहले कज़िये में बाकी चीज़ बचती है वो होता है असगर। तो यहाँ पे हर नमाजी ये बनेगा असगर, और इसी तरह हद ओस को गिराने के बाद दूसरे कज़िये में जो चीज़ बाकी बचेगी वो होगा अकबर। तो अल्लाह का मुती ये बनेगा अकबर, और हर नमाजी ये बनेगा असगर। अब अगला मसला सुगरा और कुबरा, वो आसान है, इसमें असगर का जिक्र है तो ये बनेगा सुगरा, और इसमें अकबर का जिक्र है तो ये बनेगा कुबरा। तो सुगरा कुबरा भी आपको मालूम हो गया। अब उसके बाद हमने नतीजा निकालना है। हद ओस को जब आप गिराएंगे तो ये नतीजा निकलेगा हर नमाजी अल्लाह का मुती है। तो इसके साथ ही हमारी ये वाली एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाएगी।